हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर, भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, हम टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी के। चैप्टर 5 में कोई भी एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन उसके एमसीक्यूज की सेपरेट वीडियो सेपरेट क्वेश्चन लेकर जरूर आएंगे और एग्जाम्पल में भी वहाँ उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव के एप्लीकेशन के एमसीक्यूज, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में है हमारे पास। तो 6.1 एक्सरसाइज, जो कि 6 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, उसमें एमसीक्यू सिर्फ दो ही है, 17 और 18। सबसे पहले देखते हैं 17 एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। चैप्टर 6.1, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी के सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जल्दी आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक भी बना देंगे, छोटे कुछ क्वेश्चन की सीरीज और बना देंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारे पास 17 क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल व्हाट, पाई आर स्क्वायर, यस। देन विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इज क्या होने वाला मेरे पास, ऑप्शंस 10 पाई होगा, 12 पाई, 8 पाई या 11 पाई। तो चेक कर लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू बोला ना, तो जब भी आपको पता है 6.1 एक्सरसाइज में रेस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मींस डी ए अपॉन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। वे रेट चेंज ऑफ वाला है, आर का हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, और आर की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो 2 सेम, पाई सेम, आर की वैल्यू 6, 6 टू 12 पाई। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो चैनल पर कल से ही चैप्टर 5 हमारे पास फिनिश हो चुका है। आपको जैसे पता होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर 6 के बेसिक वीडियो, सभी कॉन्सेप्ट की वीडियो चैनल पर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं इनकी डिटेल वीडियो या इनकी डाउट्स को। तो 18th क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, यानी कि रिवेन्यू क्या है, गिवन है हमारे पास, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। क्या है रिवेन्यू हमारे पास, एक्स की रेस्पेक्ट में बोल सकते फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर 36x प्लस 5, यही है ना, ठीक है। द मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 15। ऑप्शन क्या क्या मेरे पास, 116, 96, 90, 126। और मेरे पास x में मेंशन कर लेता हूँ, x मेरे पास 15 है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, बोल सकते हैं रेंज का, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास रेवेन्यू का। सो डेरिवेटिव क्या आने वाला है इसका, इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और x का 1, कांस्टेंट का 0, दैट 3 टू 6, इट मीन्स ये हमारे पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन एट किस पे फाइंड करना है, 15, x की वैल्यू क्या है 15। तो पुट करेंगे 6, 15, 36, 9 6 90, 15 6 90, 36, 126। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे 6.2 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। 6.2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे पास, 19 क्वेश्चन, 19 थी, एक ही एमसीक्यूज है। फिर 6 आके अदर एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन 6.2 में सिर्फ एक ही हमारे पास एमसीक्यूज है, 19th एमसीक्यूज। क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में हमारे पास, क्या है, द इंटरवल इन विच y इक्वल में एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का x गिवन है, ठीक है। और हमें इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हमारे पास गिवन है ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इंक्रीजिंग देखना है कहां पर फंक्शन इंक्रीज होगा। तो इजी है बहुत ज्यादा। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव जिसे x माइनस का दोबारा होगा, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट वाले का एक्स स्क्वायर का 2x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन क्या है, e की माइनस एक्स कॉमन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आया। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। सो dy अपॉन dx को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, सो मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर x को 0 के इक्वल रखते हैं। सो ये 0 में आ जाएगा, माइनस वाला उधर आकर प्लस का हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 0 और 2, ये दो पॉइंट आ गए। अब मुझे चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर दूं, फिर मुझे इंटरनल की इजीली पता चल जाएंगे। ये तो डिफरेंशिएट वाला पार्ट है, इजी है ये तो। एक नंबर लाइन बना सकते हैं हम नॉर्मली, यहाँ माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, 0 हमारे पास मान लेते ये है, 2 हमारे पास ये है। जो इसका डिफरेंशिएशन आया था वो क्या आया था, अभी हमारे पास डेरिवेटिव आया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आया था हमारे पास
अपॉन में ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स, ई की वैल्यू जो थी पॉजिटिव होती है, 2 पॉइंट समथिंग होते हैं, तो हमें ध्यान रखना पॉजिटिव होती है। वैल्यू रख के देखते हैं, 0 और माइनस इन्फिनिटी के मिड में क्या आएगा, -1 रख ले। -1 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास फंक्शन आउटपुट, यानी कि मेरे पास माइनस में आउटपुट आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 0 और 1 के 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 रखेंगे तब क्या आएगा, 1 रखेंगे तो मेरे पास फंक्शन देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब इंक्रीजिंग ये वाला है। 2 से ग्रेटर 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 9, यानी कि माइनस कैसा आ रहा है, माइनस में फंक्शन आ रहा है, ये भी डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या चेक करना है हमें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में दिया है इंक्रीजिंग चेक करना है, तो 0 से 2 के मिड में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कोई इंटरवल है, यस देखो ऑप्शन डी देखो, 0 और 2 के मिड में फंक्शन क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। और हमारे पास ओपन इंटरवल है, इट मींस ये एक्सक्लूड होंगे, इंक्लूड नहीं है, इनके मिड में ही हमारे पास इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉइंट पर नहीं हो रहा है, एंड पॉइंट पर नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया ना 6.2 का क्वेश्चन नंबर 19 भी। अब देखते हैं 6.3 में कौन कौन से एमसीक्यूज है हमारे पास। एक्सरसाइज 6.3 से कौन कौन से एमसीक्यूज है, सिर्फ 2 ही एमसीक्यूज है, 26 और 27। सो 26 में हमारे पास क्या गिवन है, द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है। एक मुझे इक्वेशन गिवन है कर्व की, क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2x² + 3, ये इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, 3 sin x है, ठीक है। और क्या बोला गया है, एट x = 0 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। ऑप्शंस क्या है, 3 1/3 -3 -1/3। अभी चेक करते हैं, सबसे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे dy/dx करना पड़ेगा। पता है आपको डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ बोलते हैं, टेंजेंट या नॉर्मल जो भी। सो मेरे पास क्या आएगा, ये 4x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x की वैल्यू 0 पर चेक करना है, तो ये तो 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि 3 आया मेरे पास m। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है फॉर्मूला, -dx/dy, मतलब इसका जो मेरा आंसर आया उससे उल्टा करने के बाद माइनस अप्लाई कर दो। ये नॉर्मल के लिए है, कभी आप इसी पे टिक कर दें ऑप्शन, ध्यान रखना टेंजेंट की स्लोप होती है, नॉर्मल के लिए ये होता है -dx/dy। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या है इसका। 6.3 में 27 एमसीक्यूज क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया, द लाइन y = x+1, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है ये, ठीक है, इज ए टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व, ये टेंजेंट है किसी कर्व की। कर्व क्या है, y² = 4x, पैराबोला की इक्वेशन है। एट द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करने किस पॉइंट पर हमारे पास ये टेंजेंट होगी, 1 2 2 1 1 - 2 -1 2। तो चेक कर लेते हैं इसकी स्लोप क्या आएगी, y = mx + c, तो m कितना है 1, इसकी स्लोप mi, इसकी स्लोप क्या आएगी, y² का डिफरेंशिएशन 2y, y फंक्शन है, दोबारा करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। सो मेरे पास dy/dx कितना आ गया, 4/2y। ये भी मेरे पास क्या है, स्लोप है, ये भी स्लोप है, यानी कि 1 वैल्यू रख सकता हूँ, 2 2 जा 4, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो y कितना आ गया 2, y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, x कितना आ जाएगा 2 - 1, y की वैल्यू 2 रखी, प्लस का 1 दे जाकर माइनस का, तो x 1 आ गया। तो पॉइंट क्या है 1 और 2, इस पॉइंट पर ये इसकी टेंजेंट है इस कर्व की। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए क्लियर है, 1 2। अब देखते हैं 6.4 एक्सरसाइज में कौन कौन से एमसीक्यूज है। 6.4 एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 8 और 9। ये अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज है, जैसे आपको पता है चैप्टर 6 में। तो देखते हैं 8 और 9 क्वेश्चन है क्या हमारे पास। 8 क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है f(x), क्या है 3x² + 15x + 5। ये कोई एक फंक्शन गिवन है जिसकी मुझे अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, f 3.02 की। डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो उसी मेथड को यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, क्या वैल्यू आने वाली है। तो देखते हैं आप, सबसे पहले से क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। छोटे छोटे 3-4 पॉइंट बता दूँ, इसे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कर लेते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 + 0.02 लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू डेल x की है, ये चीज़ याद रखना आप। सो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, f, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 + 0.02, ये थोड़ा सा बेसिक है। ये वैल्यू किसकी है, x की, ये वैल्यू किसकी है, डेल x की। मीन्स मुझे ये फाइंड करना है या फिर ये फाइंड करना, बात एक ही है, क्योंकि इसे ये लिख सकते हैं और इसे ये लिख सकते हैं। सो मैं इसे फाइंड करूँ या फिर उसे, बात एक ही है, समझ में आया। तो इसे फाइंड कर देंगे, बात वही है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो उसे क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। डी को हम डेल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिवाइड चेंज इंटू मल्टीप्लाई, यानी कि f' (x) × del x × del x, ये भी हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, एक और छोटा सा फॉर्मूला भी लिख दो हैंड टू हैंड। हमारे पास डेल वाई का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये सभी फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं जो अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज होते हैं। सो इन्हें यूज करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सभी आपके लिए नोट्स की तरह मैंने मेंशन भी कर दिया, मैं सोच रहा बता रहे तो बेसिक से बता देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सो 3 2 6x प्लस 15, यस और नो। सो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। यहां से आप मुझे क्या होता है डेल वाई का फॉर्मूला, देखो डेल वाई का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मुझे ये फाइंड करना है। तो माइनस वाला इधर आकर प्लस का क्या हो जाएगा एफ एक्स, और फाइंड क्या करना है मुझे, ये मुझे कैलकुलेट करना है जैसे कि अभी आपने देखा था। तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू रखकर। तो ये मुझे फाइंड करना, मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, मतलब लेफ्ट में लिख लेता हूँ और उससे राइट में। ठीक है, ये क्या है एफ एक्स, ठीक है। ये क्या है डेल वाई, डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। वैल्यू पुट करें कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये लिखी हुई, क्या लिखी हुई है 3x स्क्वायर 15x प्लस 5। डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास 6x प्लस 15। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल एक्स कितना 0.02। सॉल्व करें, x की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 प्लस 45, 3 x की वैल्यू रख दी मैंने। इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 6 18 और 15 33, और मल्टीप्लाई करते इसे ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 77, ये कितना आएगा 0.66, ऐड करेंगे 77.66। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यस और नो। हाँ बिल्कुल डी करेक्ट है। अब देखते हैं इसका इसी एक्सरसाइज का 6.4 का 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर देखेंगे 5 में। 5 ही एक्सरसाइज है, फिर मिसलिनियस के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं, लेंथी भी हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9 में हमारे पास गिवन है द अप्रोक्सीमेट चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब, यही तो होता है, ठीक है। ऑफ ए साइड एक्स मीटर कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। क्यों इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%, साइड को 3% इंक्रीज कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास अप्रोक्स 3% का मतलब ये तो हो गया साइड का 3% मतलब 3/100 मतलब 0.03। ये कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dx, डेल लिख लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। x की 3 का 3x स्क्वायर, 3 सेम वैल्यू क्या है हमारे पास इसकी, अभी देखो अभी वैल्यू रख देते हैं आराम से, 3x स्क्वायर सेम, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये भी सेम। सो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.03x, मल्टीप्लाई करेंगे 0.09x क्यूब। अब देखो ऑप्शन कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखते हैं 6.5 में कौन कौन से एमसीक्यूज है। 6.5 एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, 27, 28 और 29। तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी थोड़े से, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं क्योंकि आपको पता है पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 6.5 मैक्सिमम मिनिमम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना आपको कॉन्सेप्ट को। क्या दिया हुआ है द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल में 4y 2y, कुछ कर्व की फॉर्म बोल सकते हैं ऐसी होगी, पैराबोला है ना, हाँ कुछ ऐसे होगा, रफली हम बना लेते हैं। विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5 के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। एक पॉइंट ऐसा जो कि कर्व के ऊपर है, मान लेते हैं कर्व के ऊपर एक पॉइंट ये है 0.5 कहाँ पर होगा x0 है यानी कि y एक्सिस के ऊपर होगा, ये नियरेस्ट है, इनकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा बोला गया है। कर्व क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल में 4y, तो ये जो पॉइंट है 2y सॉरी, ये जो पॉइंट है मैं इसे xy मान लूँ, अगर ये पॉइंट x है तो y कितना होगा, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे अच्छे से देखो आप, ये वाला x है, y कितना आएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसे लाई करेगा, क्योंकि पॉइंट जो है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो कर्व के ऊपर है, तो ये आएगा। और ये कितना है 0.5, यानी कि दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए। दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, नियरेस्ट होगी, इसे x1 y1 x2 y2 बोल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद है ना फॉर्मूला आपको, और पूरे का रूट 10th में बहुत ज्यादा रिवाइज किया हमने। सॉल्व करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना आता है ना, ठीक है, 2ab रूट के अंदर 2 से 2 कैंसिल, 5x में से 1x माइनस कर लेंगे 4 बचेगा, x की 4 अपॉन 4x स्क्वायर 25 रूट में, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि मिनिमम बोला है, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो d
अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। जिसे डिफ्रेंशिएशन याद नहीं है याद कर ले अभी के अभी फॉर्मूले, जैसे जैसे मैंने बोला है। क्या होता है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, जिसे हम एक्स मानते हैं इसका दोबारा करते हैं तो एक्स की 4 में क्या आएगा 4x³ अपॉन 4, एक्स स्क्वायर का 2x, कॉन्स्टेंट का 0। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल रखेंगे, क्या बचेगा x³, 4 to the 8x, डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, 0 है ना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में सब खत्म, क्या बचेगा x³ 8x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 8, यानी प्लस माइनस 2√2। एक्स आया 2√2, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे। सो एक तो आया 2√2, एक यहाँ रखेंगे, x² कितना आया था 8, x² 8 आया था, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ऐसा कोई ऑप्शन है इसका। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही देखो बिल्कुल सेम हो रहा है, मैच हो रहा है, क्लियर ना। अब देखते हैं इसका 28 क्वेश्चन क्या है। सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 क्या है। 27 के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्या गिवन है हमारे पास, एक फंक्शन गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम, द मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। तो बताना है कौन सी हमारे पास की मिनिमम वैल्यू होगी, 0 1 3 1/3। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है जिसका हमें यूज है, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम आता है ना, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, मतलब डिवाइड वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन का। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1, x² का 2x, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यस और नो, मल्टीप्लाई करें, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर 2x³, -1 की करेंगे सब माइनस में। ठीक है, सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2x की, बाहर बाहर से साइन चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखिए क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x³, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन सब सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम जो है हमारे पास। यस और नो, कुछ कैंसिल है, यस 2x³ से 2x³ कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल है, x से x कैंसिल, और कुछ 2x है 2x से 2x कैंसिल, और क्या है हमारे पास, ये देखो x² और x², 2x² से 2x² कैंसिल, तो बचा गया 2x² बचा, माइनस का 1 और 1 2 बचा, ये सेम लिखा हमने। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं, डिवाइड वाले 0 में फिनिश, ये बचेगा 2x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास +1 भी आया -1 भी आया, लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है। सेकंड डिफरेंशिएशन हो तभी हम इसके मैक्सिमम मिनिमम को चेक कर पाएंगे। तो सेकंड डिफरेंशिएशन की मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, जिससे इजीली हम डिफरेंशिएशन एक बार और कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि रियल पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप इस तरीके से इसके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पूरे डिस्क्रिप्टिव करने हैं तो। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं d2y अपॉन dx2, क्योंकि इसी पर ही मैक्सिमम मिनिमम चेक होता है। डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर का, तो क्या आएगा 4x माइनस न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का, x² का 2x, जिसे x माना उसका दोबारा 1 प्लस का 2x आएगा। ठीक है, आराम से आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैंने जल्दी कर दिया तो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगी, ऑलरेडी स्क्वायर है क्योंकि। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक बार +1 और एक बार -1 रखकर चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है, ज्यादा सोल्व करने की नीड ही नहीं है। अब पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 1 रखेंगे, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, सारा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर 1 रखेंगे 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 4, 3 की पावर 4 मतलब 9 इंटू 9, यानी कि 4/9 आया ये तो, जो कि प्लस का है मतलब मिनिमा है। इन्होंने मिनिमम पूछा है मैक्सिमम पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछी है, तो बस तो मिनिमम आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन मिनिमम है, तो x इज इक्वल टू 1 ही उठाकर अपने फंक्शन में रख लो। फंक्शन हमारे पास क्या है 1,
माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस पर आया? 1 पर। -1 पर मैक्सिमम आएगा, ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम नहीं चेक करना, मिनिमम चेक करना। तो 1 हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 1/3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 29 कैसे होगा। 6.5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व होना है। ये भी इजी है क्योंकि बिल्कुल सेम उसी के मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक फंक्शन गिवन है जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। क्या फंक्शन है? ये हमें फंक्शन गिवन है जिसकी पावर क्या है, थोड़ी डेंजर सी है, 1/3। और एक छोटा सा इंटरवल भी गिवन है, 0 ग्रेटर देन लेस देन 1। इनके मिड में हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। तो जिस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, चेक करते हैं। ऑप्शन सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो क्यों ना सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लें फंक्शन को। डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x की n का n x n-1 x के n का फॉर्मूला अप्लाई करें जिसे हमने x माइनस का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। तो दोबारा होगा तो ये आएगा। मैंने x की मल्टीप्लाई कर ली, कभी आपको कन्फ्यूजन हो। 0 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए 0 रख लेते हैं। ये वाला पॉइंट सब कुछ सेम। x की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। मल्टीप्लाई वाला सभी 0 में चला जाएगा, सिर्फ ये पॉइंट बचेगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू 1/2। तो 3 वैल्यू हो गई हमारे पास, क्योंकि ना यहाँ पर इक्वल भी है। इंटरवल क्या है? 0 और 1 इंक्लूड भी है, और इनके मिड में 1/2 भी आ गया। तो 0 1/2 1 तीनों पर चेक कर लेते हैं किस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0 रखेंगे तो 1 आएगा। 1/2 रखेंगे, 1/2 माइनस करेंगे 1/2 यानी 1/4 प्लस 5/4 की पावर 1/3 आ रहा है। और क्या आएगा हमारे पास? क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे। 1 में से 1 गया 0, सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि इस इंटरवल में सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ऑप्शन है ऐसा कोई 1 वाला? यस, इसका ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंटरवल में? तो 1 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। अब देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो 19 से 24 तक है। तो डिस्कस करते हैं 19 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैसे सोल्व होना है। मिसलेनियस के सभी क्वेश्चन आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल भी है। क्वेश्चन 19 में क्या गिवन है? सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Volume is 314 cubic meter per hour. ठीक है। Then depth of the wheat is increasing at the rate of, depth मतलब हाइट फाइंड करनी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, एट द रेट ऑफ कितनी होने वाली है। ऑप्शन सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमारे पास v हमारे पास क्या होता है सिलेंड्रिकल टैंक का? πr²h। डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt सेम dh/dt। ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में किया हुआ सिर्फ और सिर्फ। वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है? 314। पाई कितना होता है? 3.14। आर कितना दिया है? 10 दिया है। स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख लेंगे। dh/dt फाइंड करना है। पॉइंट हटाएंगे 00, 00 से 00 कैंसिल, 314 से 314 कैंसिल। सो कितना बचा? 1। सो बोल सकते हैं 1 मीटर पर आवर। ये इसका ऑप्शन है, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल चॉइस का 20 क्वेश्चन कैसे होगा। उसमें थोड़ा पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है जिसका डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या है पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास? दोनों। द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट x = t³ प्लस 3t - 8। पहला फंक्शन ये दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया? y = 2t³ - 2t - 5। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। एट द पॉइंट 2 - 1 पॉइंट पर इसकी क्या फाइंड करनी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑप्शन सभी आपके सामने A B C D 4 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले से डिफरेंशिएट कर लें t के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? 3t² + t। यही तो आएगा, यही दिया हुआ है ना। सॉरी यहाँ पर ना स्क्वायर गिवन है दोनों में। सो कितना आएगा ये आएगा 2t + 3। ठीक है। और ये क्या गिवन है? dy/dt। ये कितना आएगा? 4t - 2। यही आएंगे डिफरेंशिएशन। यस और नो? कैसे करते थे याद है ना? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में डिवाइड कर लेते थे। सेकंड वाला 4t - 2, फर्स्ट वाला 2t + 3। सॉल्व करके इनकी वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी। t की वैल्यू कैसे करेंगे? पॉइंट, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी, स्लोप फाइंड करनी है। x क्या है ये, y क्या है ये, रख कर देखते हैं। अगर मैं x को क्या रख देता हूँ 2, यहाँ पर x को 2 रख दूंगा, t²
3t माइनस 8 इक्वल 2 आ जाएगा। 2 इधर आकर कैसे हो जाएगा, माइनस का 10, इसके फैक्टर करो, x माइनस 5 और x प्लस 2, 5 टू 10, यही आएंगे ना। x की वैल्यू क्या आएगी, नहीं ये वाला माइनस में आएगा, ये वाला प्लस में आएगा। तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 2, सॉरी x बोल रहा हूँ t, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए, यानी कि t की वैल्यू 2 आएगी और -5 आएगी। अब सेकंड वाले से भी देख लें, इससे हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, y कितना -1, यहाँ पर y -1 रख देंगे, -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कुछ फॉर्म ऐसी आ जाएगी -4, जब प्लस का हो जाएगा तो 2 कॉमन है, t² माइनस का t प्लस का 2, इसके फैक्टर करते हैं, -2 लाना है, t -2 और t + 1, तो t की वैल्यू 2 आई और t की वैल्यू -1 आई, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू, तो t की वैल्यू 2 रख देते हैं। 2 4 8 -2 6, 2 2 4 और 3 7, 6/7 ऐसा कोई ऑप्शन है स्लॉप का, यस बी ऑप्शन देखो, ठीक है ना, डी नहीं है, डी हमारे पास माइनस में, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मिसलेनियस का एमसीक्यूज। 21 क्वेश्चन कैसे होना है, देखिए एमसीक्यूज का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल में mx + 1, ठीक है, इज ए टेंजेंट टू अ कर्व, ये एक टेंजेंट है किस कर्व की, y² इक्वल में 4x की, इफ द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 1/2 होगी, सभी ऑप्शन हमारे सामने है। तो जब इस कर्व की ये टेंजेंट है, फर्स्ट थिंग लाई तो करेगा, y की वैल्यू क्या mx + 1 यहाँ पर रख देंगे, mx + 1 सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, a² b² + 2ab, याद है ना, a + b का होल स्क्वायर, इसकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, x कॉमन ले लेते हैं, 2m - 4 + 1। जब ये इस कर्व की टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या, इसके रूट्स जो होंगे दोनों इक्वल होंगे। जब रूट इक्वल होंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला, d = 0, उस फॉर्म में जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। b कितना है मेरे पास, ये 2m - 4 का होल स्क्वायर, 4, a कितना है m², c कितना है हमारे पास 1, a - b का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4m² + 16 - 16m, यस और नो, यहाँ पर क्या है माइनस, इक्वल टू 0, कैंसिल, माइनस चेंज इनटू प्लस, 16 1 16, m की वैल्यू 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे 22 क्वेश्चन कैसे होना है इसका। सो 22 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 22 में हमारे पास है द नॉर्मल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट 1 1 पर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन क्या होगी ये बताना है, कर्व क्या हमारे पास उसके लिए, 2y + x² = 3 दिया है ना, हाँ, तो चेक करते हैं ऑप्शन सभी हमारे पास है, डिफरेंशिएट करते हैं, 2 सेम, y का dy/dx, x² का 2x, कांस्टेंट का 0, ये dy/dx सेम, प्लस का 2x इधर आकर माइनस का मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, सो -1 -x आया ना, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 1, तो -1। बात करते हैं नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी बताई थी नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में, माइनस में dx/dy, यानी उल्टा कर माइनस लगा दो तो +1 आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1, यही तो होता है, x1 y1 की वैल्यू रख दी मैंने, स्लोप भी रख दी यहाँ पर, सो y - 1 x - 1, x सेम y सेम, माइनस वाला इधर आकर प्लस का, कैंसिल, x - y = 0, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं 23 एमसीक्यूज कैसे होना है, इसलिए इस एक्सरसाइज का 23 जो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बोला द नॉर्मल ऑफ ए कर्व टू ए कर्व, कर्व क्या है, x² = 4ay, इसका मुझे नॉर्मल फाइंड करना, पासिंग यानी कि इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट पर नहीं, जिस पॉइंट पर एट ए पॉइंट हम किस पॉइंट पर मान लें, उस पॉइंट को हम एच के मान लें, एच के पॉइंट पर है जो नॉर्मल है, पास उस पॉइंट से होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सो पहली बात तो ये इसे लाई करेगा, h² = 4 के भी हमें यूज कर सकते हैं, यूज की नीड होगी तो। इसकी स्लोप क्या आएगी, x² का डिफरेंशिएशन 2x, y का dy/dx, यानी कि dy/dx आ गया हमारे पास x/2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h/2 आया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल की क्या होती है बताया था, माइनस का dx/dy, उल्टा कर माइनस लगाना है, सो उल्टा कर माइनस लगाएंगे तो यही तो आएगी नॉर्मल की स्लोप हमारे पास, स्लोप आ गई, पॉइंट है, इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1, ठीक है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 से, x ये है y ये है, तो 1 2 पुट करते, y 2 है, x कितना 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं,
2h, h के माइनस का 2 प्लस का 2h, ठीक है, प्लस का 2h प्लस का 2h कैंसिल। यहाँ से हम वैल्यू रख लेते हैं k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से h²/4। सो h³ कितना आया 8, h की वैल्यू कितनी आई 2, h2 आया, h की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो k कितना आएगा 1, k कितना आया 1 आ गया, h भी आ गया k भी आ गया, स्लोप भी आ गई क्योंकि h कितना आया था हमारे पास 2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गए। कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी है, अभी अप्लाई कर देते हैं। y माइनस y1 यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या है h के y1 ये रहा, m x माइनस x1 मल्टीप्लाई करते हैं, -x + 2, माइनस वाला इधर आकर प्लस का और ये प्लस वाला इधर आकर माइनस का, या तो इसे ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, यस और नो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कैसे होना है एमसीक्यूज का। 24 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन ए कर्व, एक कर्व पर कोई भी पॉइंट है एच के मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, कोई भी एक्सिस है, कर्व ये रहा, जो नॉर्मल हमारे पास लाइन बनेगी नॉर्मल की, वो जो कर्व को टच करेगी इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जो भी करेगा, मान लेते ए कर रहा है, सो वाई एक्सिस पे भी इक्वल इंटरसेप्ट करेगा ए। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला, x/a y/b = 1, दोनों चीजें सेम सेम हो जाएंगी ना, सो इक्वेशन हमारे पास कुछ अपडेट होकर ऐसी आएगी, x + y = 1, सो ये a, और h के इस पॉइंट पर है h के, तो h + k = a भी हम यूज करते हैं, कभी हम जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, इस ये वाली इक्वेशन है। अब इसका फॉर्म कन्वर्ट करें तो ऐसे भी आ जाएगा ये, यानी कि इसकी स्लोप क्या होगी -1, अगर हमें नीड पड़ेगी तो ध्यान रखना है आपको। ये इक्वेशन, इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप क्या होगी y² का 2y dy/dx, x³ का 3x², 3 3 जा यानी कि 6y होगा, dy/dx ये x², मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो x²/6y यानी कि h²/6k, h के पर लाई कर रहा है। ये स्लोप किसकी आई, टेंजेंट की, हमें फाइंड करनी नॉर्मल की, नॉर्मल के लिए क्या होता है माइनस का dx/dy, उल्टा कर माइनस ऐड कर दो, सो 6k/h²। स्लोप कितनी है -1, दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों ही एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं -1, तो -1 इक्वल में माइनस का 6k/h², डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में h = 6k। जब इस पॉइंट पर इस पॉइंट से पास होता है पॉइंट, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये कर्व की इक्वेशन क्या आएगी 9k² = h³। दोनों को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर दे, इसकी नीड नहीं है, याद रखेंगे जो भी पार्ट है हमारे पास। सॉल्व कैसे करना है इसे, तो h² की वैल्यू क्या है, कुछ भी रख देते हैं 9 सेम, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू रख देते हैं h²/6, h²/6, k पे स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इक्वल में h³, 3 h कट जाएंगे, 1 h बचेगा, 9 9 3 6 जा 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 9 4 जा, h आया 4। अब h की वैल्यू यहाँ रख दे तो k हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/6 8/3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है 4 8/3, यस देखिएगा, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है 4 8/3, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में आएगा ना स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है 4 8/3। आई होप सो कि चैप्टर 6 के सभी एमसीक्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि टर्म 1 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज यहाँ पर खत्म हुए एनसीईआरटी के। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सैंपल पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बंद रहिए, चैनल पर वीडियोस को अच्छे से लाइक करने के लिए थैंक्स, वॉच करने के लिए बहुत सारा थैंक्स एंड बाय।